एनजीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। सीएसएस की इस क्लास में हम पढ़ रहे थे सीएसएस बॉर्डर के बारे में, क्या था सीएसएस डिस्प्ले के बारे में, है ना। आज थोड़ा सा कर्सर के बारे में भी देखेंगे, बट एक बार शॉर्टकट में सीएसएस डिस्प्ले एक बार देख लिया जाए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो कल हम सबसे पहले फाइल ओपन कर लें। कल हम पढ़े थे सीएसएस डिस्प्ले में, और उसमें चीज 5 चीजें दी हुई थी, जिसमें 4 चीजें को हम समझे थे काफी बारीकी से। कौन कौन सा? सीएसएस इनलाइन, सीएसएस इनलाइन ब्लॉक, और डिस्प्ले ब्लॉक, और एक डिस्प्ले नन, ये ना। एक रन वाला समझ में नहीं आता होता है, रनिंग वाला। चलिए उसको भी देख लेंगे, रनिंग कैसा होता है। फिलहाल में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग जो लोग कल नहीं आए थे। जैसे देख लीजिए आप लोग, नॉर्मल फाइल आपको दिख रही होगी कि हमने एक फाइल लिया है एचटीएमएल का। हाँ, उस पे बॉडी के भीतर 2 हेडिंग दे दिया है, एक जीआईटी, एक पैराग्राफ में दिवाकर, और पी2 में दो दिवाकर नहीं, यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ। 1 1, एक पैराग्राफ में 2, एक पैराग्राफ में 3, देख रहे हैं ना। और पैराग्राफ में ये डिसाइड कर दिया मैंने सीएसएस के माध्यम से कि इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाए, फॉन्ट साइज 36 पिक्सल रहेगा, हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल। आउटलाइन लगा दिया है ताकि बॉर्डर बन के आए। आउटलाइन अगर हटा देंगे तो क्या होगा, देखिएगा। कंट्रोल से सेव करिए, और इसका आउटपुट देखिए। सर, वो यूपी पे लगाना है, तो तीनों पे अप्लाई होगा जी। सर, तो अगर किसी एक पे करना चाहिए तो आप जानते हैं कि किसी ना किसी क्लास का यूज करेंगे या सिलेक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे। आईडी सिलेक्टर का क्लास सिलेक्टर लगा दीजिए। पढ़ाए तो है तो आप। अब जो आपसे आप देखिए ना, केवल पी पे लगा तो पी पे लग रहा है, हेडिंग पे नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आउटलाइन लगा दिया। आउटलाइन लगाने से क्या होगा, अब देखिए तो सबका बॉर्डर लग गया, और मार्जिन भी लगा हुआ है। मार्जिन नहीं रहता तो सब आपस में चिपके रहते, देखिएगा। मार्जिन नहीं रहता तो कंट्रोल यस, ये सब देखिए आपस में टच रहते। रिफ्रेश कर लीजिएगा, मार्जिन लग गया ना। अब नहीं होगा। हाइट विड्थ आउटलाइन, देखिए आउटलाइन खत्म हो गई। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है, कल ही बता दिया गया सारी चीजें। कंट्रोल जेड जेड जेड, कंट्रोल एस एस सी। तो ये पढ़ाया था मैंने कि अभी हमारा फोन देखे, नॉर्मली देख रहे हैं, क्योंकि साइज हमने लिया हुआ है यहाँ पे। ये जो चौड़ाई ली हुई है, लंबाई ली हुई है, इसके वजह से 200 पिक्सल दिखा रहा है। यही मैंने कहा था कि एक हम इस्तेमाल करेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या, इनलाइन ना पहले, इनलाइन। इनलाइन से क्या होगा, इनलाइन से क्या होगा, एक लाइन में दिखेगी, और उतनी ही दिखेगी बाबू, देख लो ध्यान से। जितना टेक्स्ट रहेगा ना, उतने ही दिखेंगे। जैसे नहीं अभी देख रहे तो 1 पे इतना बड़ा ब्रैकेट बना हुआ था, अब नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि आपने इनलाइन डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, 1 1 के लिए छोटा सा बन रहा है, 2 के लिए छोटा सा बन रहा है, 3 के लिए। अगर वही 1 की जगह क्या लगाते हो, वही गए 1 की जगह, मान लो तुम्हारा ही नाम लिख दिया, जुबैर। जुबैर, कंट्रोल से सेव किया। तो देखिए अब तुम्हारे नाम की जितना ब्रैकेट बना हुआ है, देखो। मतलब यानी कि ये कंटेंट कंटेनर उतना ही बनाएगा जितना कि मैटर होगा। मैटर से ज्यादा नहीं होगा। इससे पहले क्या हो रहा था, मैटर से ज्यादा ज्यादा रह रहा था। इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन डिस्प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनलाइन डिस्प्ले। अगर यही लगा दे ब्लॉक, तो ब्लॉक में क्या होगा, ब्लॉक में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। एक लाइन में आ जाएगी ब्लॉक, एक लाइन में आ जाएगा, और कोई शेप एंड साइज नहीं रहेगी उसकी। देखिए एक लाइन में आ गया, कोई शेप एंड साइज नहीं रहेगी। देखिए जुबेर उबेर सब आ गया आपका, कोई साइज नहीं है इसकी, कोई साइज नहीं है, ब्लॉक है। अच्छा, एक और ऑप्शन था, कौन सा, इनलाइन ब्लॉक, यानी एक ही लाइन में आ जाएगी और अभी भी ब्लॉक में ही रहेगी। ब्लॉक का मतलब समझ रहे ना, ज्यादा स्पेस लेना। देख लो इनलाइन ब्लॉक, अब एक लाइन में आ जाएगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। लेकिन साइज उस तरह नहीं रहेगी जैसे पहले था, जुबेर था तो उतना ही बड़ा था, ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़ा बड़ा रहेगा। कंट्रोल, कंट्रोल ऐसे सेव, देख लीजिए। लाइन से है, देखो सामने देखो जुबेर, लाइन से है, लेकिन अभी भी साइज मेंटेन नहीं है, समझ गए ना। सिर्फ साइज मेंटेन कब होगी, जब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सिर्फ इनलाइन का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल ऐसे सेव, देखिए। तो इनलाइन का मतलब एक लाइन में
उतना ही जितना टेक्स्ट है उतना ही स्पेस ले रहा है। ब्लॉक का मतलब क्या हो रहा है, वर्टिकल हो जा रहा है और क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता ही है, वर्टिकल हो जा रहा है और ज्यादा स्पेस ले रहा है। और इनलाइन से करने से क्या होता है कि एक लाइन में आएगा लेकिन ब्लॉक ही रहेगा, ब्लॉक ही रहेगा। देखो लाइन लगा रहे हैं, इनलाइन का मतलब क्या होगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। देखो ब्लॉक का मतलब वर्टिकल, इनलाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल। और इनलाइन ब्लॉक का मतलब कि लाइन में भी रहेगा एक ही, और साइज क्या होगी, बड़ी 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 होगी। समझ में आ गया ना, यही था सीएसएस डिस्प्ले। और लास्ट ऑप्शन क्या पढ़े थे हम लोग इसमें, नन। क्या पढ़े थे, नन। नन में क्या हो रहा था कि कोई चीज दिख ही नहीं रहा था, देखिए। लेकिन हाँ ये भी मैटर था कि लगा कहाँ रहे हैं, पैराग्राफ में लगा रहे हैं ना, नन। पैराग्राफ में लगा रहे हैं ना, उसी पैराग्राफ नहीं दिखेगा, हेडिंग जो लगाए हैं जीआईटी नाम से वो तो दिखेगा ही। देख लो अब वो जीआईटी दिख रही है लेकिन पैराग्राफ पे आपने लगाया ना तो पैराग्राफ नहीं दिख रहा। अगर वही यहाँ पे लिख देते काम लगा के H1 भी, H1 भी, अब देखोगे कंट्रोल से देखो जीआईटी गायब हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने कामा करके H1 लिख दिया। कर लेंगे, हाँ चलिए। अब अगला हम पढ़ेंगे, ये सब हो गया था हमारा सीएसएस बॉर्डर। क्या पढ़ेंगे, सॉरी कर्सर है, बॉर्डर नहीं कर्सर, सीएसएस कर्सर। चलिए अब देखिए ध्यान से, सीएसएस कर्सर में क्या दिया हुआ है, बहुत सारे कर्सर के नाम दिए गए हैं। इट इज यूज टू डिफाइन द टाइप्स ऑफ माउस कर्सर, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है माउस के कर्सर को डिफाइन करने के लिए। The mouse pointer is the on element. It allows the specific cursor type which will display to user, जो user को दिखाई देता है। When user hover the link, then by default the cursor transform hand pointer। मतलब कि पहले नॉर्मल पॉइंटर दिखता है, जब भी आता है तो हैंड बन जाता है, होता है ना, हाथ ऐसे बन जाता है। तो यही सब चीजें सीखनी है। कर्सर के साइज देखो इतने दिए हुए हैं, एलियास, ऑटो, ऑल स्क्रॉल, बहुत सारे दिए हुए हैं, नो ड्रॉप। तो पहले हम एक का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, प्लस पे क्लिक किया, एक नई फाइल बना ली, क्या नाम से, सी एस एस कर्सर और डॉट एचटीएमएल, और शिफ्ट के साथ वन, अरे शिफ्ट के साथ वन, इंटर, और यहाँ लिख दिया सीएसएस कर्सर, सीएसएस कर्सर, और बॉडी के भीतर आइए, इंटर करिए और लगाते जाइए। एक पैराग्राफ लिख दिया, मान लो एक पैराग्राफ लिख दिया। क्या लिखा हुआ है, मूव योर माउस ओवर द बिलो वर्ड, मूव योर माउस ओवर द बिलो वर्ड्स फॉर द कर्सर चेंज। तो स्टार दे दिया, कंट्रोल से सेव कर दिया। एक बार इसको कोड करके लाइव करा लीजिए, अभी नॉर्मल दिख रहा होगा। एक एक करके एक एक कर्सर का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले आएंगे, हमें यहाँ कर्सर का अगर इस्तेमाल करना है, आपको पहले बताया था सब कुछ सही करने के लिए, सेटल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, डिवीजन का इस्तेमाल किया जाता है ना, डिवीजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आप यहाँ आ गए हेड सेक्शन में और स्टाइल लगा लिया, इंटर किया, स्टाइल में आपने लगा दिया बॉडी, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया, और बॉडी में आपने लगा दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर में ले लिया लाइट ब्लू, कंट्रोल से सेव किया। लाइट ब्लू के बाद से कलर ग्रीन ले लिया, कलर ग्रीन ले लिया, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर में कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, और फॉन्ट साइज 20 मेगापिक्सल करिए, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर दिया। हो गया, कंट्रोल एस से कर दिया सेव। अभी देखिए बीच में आ गया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो गया है, टेक्स्ट का कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है, और
कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। अभी कोई देखो, अभी नॉर्मली दिख रहा है, देखो देखो यहाँ पॉइंटर कैसे दिख रहा है और यहाँ कैसे दिख रहा है, यही सब टाइप्स होते हैं। चलिए हम करेंगे, तो पहले हम यूज करते हैं डिवीजन का। यहाँ लगाया डिव, और डिवीजन के भीतर हमने लगा दिया क्या लगाया, स्टाइल, स्टाइल, और स्टाइल में लिख दिया कर्सर, कर्सर, यस ओ आर ना, कर्सर, कर्सर कैसे रखना है, एलियास, एलियास, कंट्रोल जैसे कर दिया। देखते हैं कुछ परिवर्तन हुआ। ऐसे ही सब दिया हुआ है कर्सर, एक पॉइंटर वाला दिया हुआ है, पॉइंटर वाला करते हैं, देखिएगा। एक और डिवीजन लगाइए, एक एक करके कोई एक ही इस्तेमाल करिएगा। एक और इस्तेमाल करते हैं, इसको हटा देते हैं। स्टाइल इक्वल टू, स्टाइल इक्वल टू पॉइंटर वाला, पॉइंटर कहाँ गिरा, पॉइंटर देखिए तो कितने नंबर पे है, हाँ ये रहा, कर्सर, स्टाइल, स्टाइल, कर्सर, इंटर किया, और यहाँ ले लिया पॉइंटर, कंट्रोल से सेव कर दिया। कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है क्या आप लोगों को? अच्छा, लिखना भी पड़ेगा क्या, इसमें कुछ लिखना, लिख ही नहीं रहे तो कहाँ से होगा, इसमें कुछ लिखना पड़ेगा ना, पॉइंटर लिखिए। अब ना होगा, अब हो गया, बना ना हाथ, हाँ, ऐसे सबके लिए लिख ले जाइए, इसी को कॉपी कर लीजिए या जो भी है इंटर कर लीजिए, डेव, डेव, और यहाँ लिख दिया मैंने। पहला जो था क्या था, एलियास वैल्यू था ना, एलियास वैल्यू था, एलियास वैल्यू, और इसमें लगाए थे क्या, स्टाइल, और स्टाइल में क्या लिखे थे, कर्सर, कर्सर, और कर्सर में क्या लिखे थे, एलियास, कंट्रोल ऐसे सेव। जब कंटेंट लिखेंगे तो आएगा कैसे, एलियास वैल्यू, देखो इस पे कैसे आ रहा है, देख रहे हैं ना, देखो पॉइंटर पे जा रहा है तो इस तरह हाथ बन रहा है, इस पे बन रहा है तो इस और बन रहा है, ठीक है। अब ऐसे लगाते जाएंगे, यही है कर्सर के टाइप, कई सारे कर्सर के टाइप दिए हुए हैं, तो जितने दिए हुए हैं सारा कर लीजिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देव, उसको क्या दिया हुआ है, ऑटो वैल्यू, ऑटो वैल्यू क्या है देखे जाना है, ऑटो वैल्यू, ऑटो वैल्यू, स्टाइल किया, और स्टाइल में क्या कर लेंगे, कर्सर ऑटो, कर्सर ऑटो, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया, ऑटो वैल्यू, देख रहे हैं ना, नॉर्मली। उसके बाद से क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर वाला कर लीजिए, डिव, क्रॉस हेयर, और स्टाइल लगाया, तो स्टाइल लगाया, और लिख दिया कर्सर, कर्सर, और यहाँ क्या लिख दिया, क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया, देखिए क्रॉस बना है ना, क्रॉस ही तो है। अब देख लीजिए, पॉइंटर पे पॉइंट बन रहा है, एलियास पे नॉर्मल, ऑटो वैल्यू नॉर्मली जो होता है जैसे यहाँ पे बन रहा था, ये ऑटो वैल्यू है ना, ये क्या था, इस पे तो कुछ थोड़ी लगाया हम लोग, और ये क्रॉस हेयर, ऐसे ही सारा कर्सर का नाम आपको लिखना पड़ेगा, मुझे भी लिखना पड़ेगा क्योंकि दिखाना है मुझे, ऐसे लाइन से लिखते जाइएगा। कॉपी वैल्यू, कॉपी वैल्यू देखिए, डिव, कॉपी वैल्यू,
और डिव के भीतर लगा दिया आपने स्टाइल, और स्टाइल में क्या लिख दिया, कर्सर कॉपी, कंट्रोल से सेव कर दिया, चेक कर लीजिए, देख रहे हैं ना, ये कॉपी वैल्यू है, ये एलियास वैल्यू थी, देखिए इस पे प्लस का साइन बन रहा था, प्लस का मतलब यही होता है, और इस पे एरो बन रहा था। तो ऐसे लाइन से करते जाइएगा, आप लोग क्या करना है, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, तो क्या बताना है सब कर लीजिएगा। प्रोग्रेस है, वेट, वेट वाला देख लीजिए, टेक्स्ट देख लीजिए, वेट देख लीजिए, हेल्प देख लीजिए, दो देख लीजिए, डिव, डिव डिवीजन है, डिव का मतलब डिवीजन है, और यहाँ लिख दिया हेल्प, हेल्प कर दिया, उसमें लगाएंगे स्टाइल, और स्टाइल में भी क्या लिख देंगे, कर्सर हेल्प, कंट्रोल ऐसे से, देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, ऐसे ही बनता है किसी भी चीज में हेल्प वाला, जैसे हम विंडो आर एम एस वर्ड ही खोल लीजिए या नोटपैड खोल लीजिए, जो भी है नोटपैड ही हो गया। नोटपैड के बारे में अगर जानना होगा या जो भी है हेल्प में आएंगे, तो देखिए क्वेश्चन मार्क ही बनता है, इसी पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से क्या दबा देते हैं, ये फोन दबा देते हैं, तो उसके बारे में सर्च होने लगता है, देखिए होगी नोटपैड के बारे में, ठीक है, चलिए, या विंडो आर, WORD PAD वर्डपैड, ये सारी चीजें, किसी भी का जाना है तो वही हेल्प या फोन का यूज करेंगे, अबाउट वर्डपैड, बस करिए, क्लिक करिए, पूरा आ जाएगा उसके बारे में। चलिए, हेल्प के बाद क्या है, हेल्प के बाद क्या था, तो वेट करने वाला था, वेट वाला, तो टिव वेट, और इसमें आ गए डिव के भीतर स्टाइल, और स्टाइल में कर्सर, और कर्सर में आप क्या लेंगे, वेट, कंट्रोल एस से, ये क्या है, हर बार टाइप कर्सर का टाइप बदल रहा है, देखो वेटिंग वाला, कोई चीज सर्च करता है तो ऐसे नहीं घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, याद करिए, यही वाला चीज ऐसे घूमता रहता है, कोई चीज सर्च करते हैं तो ये वेटिंग वाला है, मतलब टाइम के लिए वेट, ये भी कर्सर ही है, सब कर्सर है, लेकिन ये टाइप पड़ रहा है, कई टाइप के कर्सर होते हैं, ये वेट वाले, नो ड्रॉप, नॉट अलाउ वर्टिकल टेक्स्ट, जूम इन, जूम आउट, ये भी देख लीजिएगा, सारे कर लीजिएगा, हो जाएगा, ये सारे का प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में CSS बटन के बारे में, क्या पढ़ेंगे, CSS बटन, तो एक बार जो लोग कल नहीं आए थे सुन लीजिए बात को, CSS डिस्प्ले, जो पढ़े CSS डिस्प्ले 4 इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक एंड नन का इस्तेमाल कर लेंगे, और CSS कर्सर का इस्तेमाल कर लेंगे, इतने टाइप के कर्सर दिए हुए हैं, जितना जिक्र किया हुआ है यहाँ पे, देख लो यहाँ हेल्प दिया हुआ, देखो एलियास में क्या होता है, ऑटो में एलियास का यूज किस लिए होता है, सुन लीजिए, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इंडिकेशन द कर्सर समथिंग टू बी क्रिएटेड, जब कुछ क्रिएट करना हो तो एलियास का यूज करेंगे, और स्क्रॉल का कभी होते हैं इंडिकेट द स्क्रॉलिंग, अगर इंडिकेट करना है स्क्रॉलिंग को तो इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे देखिएगा इंटर किया, टेब लगाया, इंटर किया, लिख दिया यहाँ पे ऑल स्क्रॉल, स्क्रॉल ले गए यहाँ पे, स्टाइल लगाया, इंटर किया, और स्टाइल में मैंने ले लिया कर्सर, कर्सर ऑल स्क्रॉल, ये रहा ऑल स्क्रॉल, और इसको मैंने कंट्रोल से कर दिया सेव, चलो कहाँ लेकर आओ, ऑल स्क्रॉल, तुम मक्खी बैठी है क्या? बहुत ही टच काम कर रहा है इसका, कर्सर और स्क्रॉल, कंट्रोल से कर दिया सेव, ये देखिए, ये बनता है ना स्क्रॉल करने के लिए, मूव कराने के लिए स्क्रॉल का ये सिंबल, ये भी कर्सर ही है, लेकिन किसका कर्सर है, स्क्रॉल का, तो सब लाइन में लिखा हुआ है स्क्रॉल का इस्तेमाल कब होगा, कॉल साइज का कब होगा, सेल का कब होगा, सेल के लिए भी है, वही सेम कॉन्सेप्ट, यही कॉपी कर ले रहे हैं, देव
देख के कुछ लिखना है, याद रखना है। सेल, स्टाइल, कर्सर, सेल, कंट्रोल एस सेव। एक्सेल में नहीं खींचते हम लोग, विंडो आर, एक्सेल। देखिए एक्सेल में कौन सा बनता है, आपको देखिए एक्सेल में कौन सा कर्सर बनता है, बन रहा है, ये ना सेल वाला है, सेल वाला ये। अच्छा एक चीज नोटिस किए हैं, विंडो आर एक्सेल जब ओपन कर रहे थे और जब यहाँ सीट लिए हैं तो एक बार कुछ जो कर्सर बना है देखिए डमरू वाला, देखे हैं, देखे हैं। हाँ, वही तो है, वही तो है जो यहाँ पे बनाए हैं आप लोग, ये वाला वेट वाला, ये बन रहा था ना, उसका मतलब वेट ही होता है। ठीक है, सारा कर्सर का इस्तेमाल कर लीजिएगा जितने भी कर्सर दिए होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 कर्सर यहाँ जिक्र किए। ये 23 आपके वहां पे होने थे, 23 और 3 इधर भी है 26। ये 26 आपके पेज में सीट पे दिखनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।